नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र 3 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे जारी। केजरीवाल बोले, हमारा विजन कॉपी ना करना। तो वरराना लाया जाएगा भारत। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यर्पण को हरी झंडी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड की अपील खारिज। हरियाणा में बसपा नेता की गोली मारकर हत्या। छाती में लगी 5 गोलियां, 2 साथी हुए घायल। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा शनिवार को अपना कंप्लीट संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को संकल्प पत्र जारी करेंगे। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा 17 जनवरी को संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया गया था। उसके बाद 21 जनवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया था, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई थी। उधर भाजपा के संकल्प पत्र पर केजरीवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये जरूर बताए कि उनका प्लान और विजन क्या है। बता दें कि संकल्प पत्र का पहला भाग राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया था, जबकि संकल्प पत्र का दूसरा भाग सांसद अनुराग ठाकुर ने जारी किया था। वहीं अब तीसरा और कंप्लीट संकल्प पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करने वाले हैं। भाजपा द्वारा अपना कंप्लीट संकल्प पत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया जाएगा। मुंबई हमले यानी 26/11 के दोषी तंवर राणा को जल्द भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को उसके प्रत्यर्पण की अपील खारिज कर दी। राणा ने 13 नवंबर 2024 को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन यह उसकी आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। 2009 में एफबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था। भारत ने अमेरिकी अदालत में ठोस सबूत पेश कर उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि को मजबूती देता है। और 26 नवंबर 2008 को मुंबई में लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने हमला किया था। 166 लोग मारे गए थे, जिनमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। राणा और हेडली ने मिलकर इस हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया और भारत ने इस हमलों को अंजाम देने में राणा की भूमिका पर ठोस सबूत अमेरिकी अदालत में पेश किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा और प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी। अंबाला के नारायणगढ़ में बसपा नेता हरविलास रज्जू माजरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन पर करीब 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें से 5 गोलियां नेता के सीने में लगी और उसके साथ उनके 2 साथी भी घायल हो गए। वे हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव थे। गोलियों से बचने के लिए हरविलास और उनके साथी गाड़ी से निकलकर भागे और वे पास की दुकान की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा करते हुए दुकान की सीढ़ियों पर गिरा लिया और सीने में 5 गोलियां दाग दी। वही हरविलास के साथ मौजूद दोस्त चुन्नू डांग को एक गोली लगी, जबकि उसका तीसरा साथी गुग्गल पंडित हाथापाई में घायल हो गया। गोली चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई और दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भाग गए। वारदात को करीब 3 मिनट में अंजाम देने के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं हमले की सूचना मिलते ही हरविलास के समर्थक और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही अंबाला के एसपी सुरेंद्र सिंह बोरिया मौके पर पहुंचे और जांच शुरू करवाई गई। पुलिस इसे आपसी रंजिश मान रही है, लेकिन अन्य एंगल से भी जांच जारी है। यूपी की मेरठ पुलिस ने आज 50,000 के इनामी नईम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। नईम ने 9 जनवरी को अपने सौतेले भाई मोहन की 3 बच्चों के साथ पूरे परिवार का कत्ल किया था। इसाड़ी गेट के सोहेल गार्डन इलाके में मोहन, उसकी पत्नी अस्मा और उसकी 3 बेटियों की हत्या कर दी गई थी और बच्चियों की उम्र महज 8, 4 और 1 साल थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नईम के घर में ताला लगाया और फरार हो गया और पुलिस ने मौके से शव बरामद किया और मामले की जांच शुरू की। मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा ने पुलिस एनकाउंटर में नईम के बारे में मारे जाने की पुष्टि की और एसएसपी ताड़ा ने बताया कि लिसारी गेट में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी और इसमें एक पति पत्नी और उसके 3 बच्चों की हत्या कर दी गई थी। वांछित अपराधी नईम पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। वह लंबे समय से पुलिस से छिप रहा था। उसे शनिवार को एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। पुलिस ने बताया कि नईम ने कई राज्यों में भेष बदलकर फरारी काटी। महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी में कई जगह उसने छिपने की कोशिश की। मेरठ पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया। नईम के खिलाफ पहले से ही हत्या, धोखाधड़ी और चोरी जैसे गंभीर मामले में केस दर्ज हैं। लिसाड़ी गेट में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपये का इनामी अपराधी भी था और काफ़ी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जब गोली लगी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसकी मृत्यु हो गई है।
फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और ये 50,000 रुपये का इनामी वांछित अपराधी था, जिसके ऊपर पूर्व से भी अन्य प्रदेशों में भी हत्या के आरोप थे और उन मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। और इसके साथ ही आज पुलिस मुठभेड़ में ये कार्रवाई हुई है। जो पुलिस टीम है वो आगे कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने ऐसे राज्य थे और जिले थे जहां पर ये वांछित बताया गया है, उसके कितने केस अभी तक डिस्क्लोज हुए हैं? अभी तक 2 प्रदेशों की हमें जानकारी है, जिसमें कि दिल्ली और महाराष्ट्र के मुंब्रा थाने में इसमें हत्या के आरोप में ये वांछित चल रहा था और ये अपना भेष बदलकर, जगह और नाम, परिवार इत्यादि बदल कर रह रहा था। और यहाँ पर भी इसने अपने सौतेले भाई के पूरे परिवार की हत्या कर दी, जिसके बाद से ये निरंतर फरार चल रहा था। इसका एक अन्य साथी भी है जो कि वांछित चल रहा है, उस पर भी 50,000 रुपये का पुरस्कार है। पुलिस टीमें लगी हैं, उनकी गिरफ्तारी में भी शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 5 सालों में योग्यता के आधार पर प्रदेश के युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां देगी। इस सरकार ने पिछले 10 सालों में 1,71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं और इस सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ साथ अपना रोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को अमली जमा पहनाने का भी काम किया है। मुख्यमंत्री ने विकसित हरियाणा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए IGN कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान का अहम योगदान रहेगा और प्रदेश और देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में शिक्षण संस्थानों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। इस शिक्षा पद्धति को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं ने खेलों के साथ साथ हर क्षेत्र में हरियाणा का नाम पूरे विश्व में रोशन करने का काम किया है। आज हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, उसके निर्माण में ऐसे शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे शिक्षा लेकर के देश प्रदेश में अपनी सेवाएं देने के लिए निकलते हैं, उससे प्रदेश और देश विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर आगे बढ़ता है। मैं इसी कॉलेज से निकले हुए होनहार युवाओं को, जिन्होंने यहाँ से जाकर के शिक्षा, उद्योग, व्यापार और इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि शिक्षा के इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए हम आधुनिक युग की भी जरूरत के अनुसार शिक्षण संस्थान तैयार कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को अनुरूप हो और जहां तक संभव हो सके राष्ट्रीय पद्धति से ही दी जानी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी का विचार था कि हमारी जो शिक्षा है वो इस राष्ट्र के अनुरूप होनी चाहिए ताकि ये देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। मैं इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, देश की भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उसमें नैतिक गुणों का समावेश करे, इसी दिशा में उन्होंने पूरे देश में के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है। इसे चरणबद्ध तरीके से हम लागू कर रहे हैं। देश भर में कल यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और वहीं राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड है, जिसके चलते कई रास्ते आज रात से ही बंद हो जाएंगे। वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ऐसे में लोग यातायात पुलिस के तय रूट के हिसाब से ही अपना प्लान बनाएं, वरना आपको जाम का सामना करना पड़ सकता है या मार्ग बंद मिल सकते हैं। इसके अलावा आज दिल्ली के सभी बॉर्डर को 9 बजे बंद कर दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो रविवार को नई दिल्ली और मध्य दिल्ली आने से बचे। गणतंत्र दिवस की परेड विजय चौक से होते हुए कर्तव्य पथ, सी हैंगसांगन, गोलचक्कर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और फिर लाल किला पहुंचेगी, जिसके चलते ये सभी रास्ते बंद रहेंगे। परेड के दौरान किसी को रूट क्रॉस करने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी और हालांकि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सभी मेट्रो स्टेशनों पर लोगों के लिए मेट्रो रेल सेवा जारी रहेगी।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद अमेरिकी प्रशासन लगातार नए आदेश जारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने लगभग सभी विदेशी वित्त पोषण पर रोक लगा दी है और अपवाद के तौर पर सिर्फ मानवीय खाद्य कार्यक्रमों और इजराइल और मिस्र को मदद जारी रखी जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, नौकरी प्रशिक्षण की जो मदद देता है उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लग जाएगी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि सभी सहायता कार्यक्रम अमेरिका के हित में नहीं है। इस संबंध में सभी अमेरिकी दूतावास को यह आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि नई सरकार वैश्विक आर्थिक सहायता की मदद में कोई खर्च नहीं करेगी और दूतावास के पास ही जो फंड बचा है उसको खत्म होने तक वे सहायता कार्यक्रम चला सकते हैं। अमेरिका के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका यूक्रेन को लगा है, जो रूस के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही बड़ी मात्रा में यूक्रेन के लिए फंडिंग की मंजूरी दे गए हैं, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के फैसले से नई फंडिंग पर रोक लग गई है। ऐसे में यूक्रेन के सामने भारी चुनौती आने वाली है। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज एक बार फिर से आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक सुबह कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी और आग से किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मेले की ओर जाने वाले मुख्य सड़क पर सेक्टर 2 के पास खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक आग लग गई और एक आर्टिगा और दूसरी वेन्यू कार है। घटना के दौरान यातायात रोक दिया गया और राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। बता दें कि महाकुंभ में भारी मात्रा में लोगों की भीड़ पहुंची हुई है, लेकिन प्रशासन की तेजी के चलते आग की घटना को तुरंत रोक लिया गया। पिछली आग को देखते हुए कुंभ प्रशासन ने व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं आग और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मेले में जगह जगह पर स्पॉट बनाए हैं, ताकि किसी घटना के होने की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।